दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं नील कुमार सर उपस्थित हुआ हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके जीएस की क्लास। आज की क्लास में जो प्रश्नों का संग्रह है वो कुछ इस प्रकार से है। इंपोर्टेंट प्रश्नों का संग्रह है और ज्यादातर मिट्टी से संबंधित प्रश्न है जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं और आने की संभावना है। तो आप अंत तक बने रहिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे। आज आपका जो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, जल संभार प्रबंधन या वाटर शेड मैनेजमेंट में निम्नलिखित पर जोर दिया जाता है। ठीक है, जल संभार प्रबंधन क्या होता है और उसके बारे में पूछा गया है। कूट मिलान का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखते हैं क्या क्या इसमें दर्शाया गया है, किन किन बिंदुओं का वर्णन किया गया है। पहला ऑप्शन जो है ए, जल एवं मृदा का संरक्षण। बी, मृदा एवं भूमि एवं मृदा के प्राथमिक स्रोतों में सुधार। सी, जल संभार समुदाय के उत्पादन और आय में वृद्धि। और डी है केवल कृषि एवं फसल उपज में वृद्धि करके आय में वृद्धि करना। जल संभार प्रबंधन के संबंध में उपरोक्त कथनों में से सही कौन सा है? ये है। ठीक है, अब पहले तो ये देखा जाए कि इन चारों ऑप्शनों में से जल संभार प्रबंधन के संदर्भ में कौन कौन सा पॉइंट सही है और कौन सा गलत है। फिर उसके आधार पर तब नीचे कूट मिलान से प्रश्न का उत्तर निकालेंगे। आइए देखते हैं। जल एवं मृदा का संरक्षण, बिल्कुल जो जल संभार होता है उससे जल और मृदा का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, जल और मृदा का संरक्षण किया जाता है, सही है। भूमि एवं मृदा के प्राथमिक स्रोतों में सुधार, ये भी सही है। जल संभार समुदाय के उत्पादन आय में वृद्धि और केवल कृषि एवं फसल उपज में वृद्धि, ये गलत है। यानी कि आपका ए, बी और सी ऑप्शन सही है। पहले तो जान लेते हैं कि जल संभार प्रबंधन क्या होता है। जो वर्षा का जल होता है या फिर जो ग्लेशियर का पिघला हुआ जल है, जब वह किसी नदी या झील या किसी ऐसे जलाशय में प्रवेश करता है और एक लेवल तक वहां इकट्ठा होता है, उसी को कहा जाता है जल संभार प्रबंधन। क्या कहा जाता है? जल संभार प्रबंधन। यानी कि वर्षा का जल या ग्लेशियर का पिघला हुआ जल जलाशयों में इकट्ठा होना, इसी को क्या कहा जाता है? जल संभार प्रबंधन। तो जल संभार प्रबंधन के संदर्भ में ए, बी और सी तीनों बिंदु सही है। अब इसके आधार पर नीचे जो कूट मिलान का प्रश्न है उस पर देखते हैं। ए ऑप्शन, ए, सी और डी, जबकि डी गलत है। ठीक है, बी वाला, बी और सी, यहां भी सी गलत दिखाया गया है। सी ऑप्शन, ए और बी, ए और बी, ये तो कुछ सही दिख रहा है। और चौथा को चेक करते हैं, डी वाला जो है। ठीक है, ए, बी और सी, ए, बी और सी, यानी कि आपका जो डी वाला ऑप्शन है, ठीक है, जो डी वाला ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट कौन सा है? डी वाला ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें तीन बिंदु सही है। ठीक है, इसमें तीन बिंदु ए, बी और सी सही है, जबकि जो सी वाला ऑप्शन है उसमें ए और बी, यानी कि मैक्सिमम मैक्सिमम या अधिकतम बिंदु जिसमें सही होंगे वही सबसे सही उत्तर होगा। तो आज के प्रश्न का, पहले प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका कौन सा है? ऑप्शन डी सही है, ए, बी और सी। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है स्क्रीन पे, ये रहा। डॉट डॉट अधिकांशतः दक्कन पठार में पाई जाती हैं, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्से शामिल हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पे लेखन त्रुटि हुई है। ठीक है, यहाँ पे प्रवेश नहीं प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। ठीक है, डॉट डॉट यानी कि ये किसी मिट्टी के बारे में बता रहा है। ठीक है,
पूछ रहा है किसी मिट्टी का वर्णन किया हुआ है कि वो महाराष्ट्र में पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है और तमिलनाडु में पाई जाती है, वह कौन सी मिट्टी है, उसके बारे में पूछ रहा है। कि जो उपरोक्त प्रश्न है इसमें सिर्फ मिट्टी के बारे में पूछ रहा है कि वह मिट्टी जो महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाई जाती है वह कौन सी मिट्टी है। ए ऑप्शन आपका लैटेराइट मिट्टी, बी ऑप्शन आपका जलोढ़ मिट्टी, सी ऑप्शन काली मिट्टी और डी ऑप्शन पीटमय मिट्टी। तो इस चारों ऑप्शनों में से जो सही ऑप्शन आपका है वो आपका है ऑप्शन सी काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी जो है, काली मिट्टी को एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम है रेगुर मिट्टी। क्या है? रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी जो आपकी है ये काली मिट्टी का नाम है। और रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी आपको कहाँ पे मिलती है? गुजरात में मिलती है, महाराष्ट्र में मिलती है, आंध्र प्रदेश में मिलती है और तमिलनाडु में मिलती है। इनमें कौन सी फसल बहुतायत मात्रा में है, किस फसल के लिए ये उपयोगी होती है, सबसे ज्यादा मतलब उपयोगी होती है किस फसल के लिए? तो वो आपकी मूंगफली। ठीक है, मूंगफली और क्या है? मूंगफली और कपास। ठीक है, मूंगफली और कपास के लिए काली या रेगुर मिट्टी बहुत ही उपयोगी मिट्टी होती है। यह मुख्यतः जो फसल इसमें उगाई जाती है मूंगफली और कपास की उगाई जाती है। इसके अतिरिक्त इसमें तिलहन भी उगाया जाता है, चना मटर भी इसमें उगाई जाती है। तो आज का जो ये दूसरा वाला प्रश्न है इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी सही है, यानी कि काली मिट्टी है जो महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में मिलती है। अगला प्रश्न आपका है ये रहा, इनमें से कौन सा भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है? ठीक है, नहीं पूछ रहा है, नहीं यानी कि कौन सा चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है। ए ऑप्शन असम हिल्स बिल्कुल है, बी ऑप्शन दार्जिलिंग हिल्स बिल्कुल है, सी ऑप्शन कश्मीर वैली जो आपकी है ये आपकी जो है वो चाय यानी कि चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है, बल्कि नीलगिरी, दार्जिलिंग और असम हिल्स है। नीलगिरी, दार्जिलिंग और असम हिल्स जो है वो चाय उत्पादन या चाय के बगानों के लिए प्रसिद्ध है। यह चाय का उत्पादन वहां पे अधिक होता है, जबकि कश्मीर वैली में चाय का उत्पादन इन तीनों की तुलना में ना के बराबर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है ये रहा स्क्रीन पे, मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ए ऑप्शन जोतना, बी ऑप्शन निराई, सी ऑप्शन सूप, डी ऑप्शन बुआई। तो इजी प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है, इसका उत्तर तो बहुत आसानी से मिल जाना चाहिए। मिट्टी को ढीला करना, मोड़ना जो प्रक्रिया होती है किसके तहत होती है? जुताई करने के तहत होती है। ठीक है, किसके तहत? जुताई करना जो होता है वो मिट्टी को ढीला करना कहलाता है। ऑप्शन ए सही है। निराई क्या होता है? निराई वह होता है जो फसल बोई जाती है उसमें अनचाही जो घास उगाती है उसे क्या कहा जाता है? निराई कहा जाता है। और बुआई क्या होता है? बुआई जो होता है किसी भी फसल को मतलब जब बोया जाता है यानी कि उसको खेत में जर्मिनेशन के लिए डाला जाता है तो वो बुआई कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे, इनमें से कौन सी फसल तेल की फसल नहीं है? तिलहन से मतलब कि 3 इसमें ऐसे विकल्प होंगे जिनसे तेल प्राप्त किया जा सकता है और एक ऐसा फसल होगा जिससे हम तेल उत्पादन नहीं कर सकते हैं, उसी को ढूंढना है। ए ऑप्शन सरसों से तेल प्राप्त होता है, सब लोग जानते हैं, सर्वविदित है। और बी ऑप्शन सीसा का भी तेल मार्केट में मिलता है, ये भी सर्वविदित है। सी ऑप्शन मूंगफली तेल, इसका भी तेल निकाला जाता है। लेकिन जो बाजरा होता है, बाजरे का तेल कभी भी नहीं निकाला जाता है, बल्कि बाजरे को श्री अन्न में रखा गया है, मोटे अनाज में रखा गया है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश इसके उत्पादन यानी श्री अन्न के उत्पादन के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि आप श्री अन्न को अधिक से अधिक उत्पादन कीजिए और जो सरकार के द्वारा कुछ लाभ है उसको भी प्राप्त आप करिए। ठीक है, अगला प्रश्न आपका ये है स्क्रीन पे,
मेनाजाइट मिट्टी में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ए यूरेनियम, बी प्लेटोनियम, सी थोरियम, डी इरिडियम। यानी कि इन चारों में से पूछ रहा है कि मेनाजाइट जो मिट्टी है उसमें कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो वो तत्व आपका थोरियम है। ठीक है, कौन सा है? थोरियम तत्व मेनाजाइट मिट्टी में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न आपका जो स्क्रीन पे है ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी फसल घास नहीं है? ठीक है, देखो जो वनस्पति है वो कई विभागों में, उपविभागों में बांटा गया है। घास की श्रेणी में, पेड़ की श्रेणी में, झाड़ी की श्रेणी में। ठीक है, घास, झाड़ी, पेड़ इत्यादि में बांटा गया है। तो इसमें वही पूछ रहा है कि कौन सा घास नहीं है? ए बादाम, बी आपका सुबई, सी आपका बांस और डी आपका अल्फला। ठीक है, इन चारों में से पूछ रहा है कि वह कौन सा है जो घास नहीं है। तो बादाम आपको देखते होंगे आप, जो बादाम होता है उसका पेड़ होता है और पेड़ पे बादाम के फल उगते हैं, जिसका कि हम हार्वेस्टिंग करके आप तक पहुंचाया जाता है, या किसानों के द्वारा या वन में जो निवास करने वाले लोग हैं उनके द्वारा हार्वेस्टिंग करके वो जो है आप तक पहुंचाया जाता है। इसका पेड़ होता है, जैसे आम का पेड़ होता है, अमरूद का पेड़ होता है, वैसे ही बादाम का पेड़ होता है। लेकिन अन्य जो तीन है ये झाड़ियां होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? झाड़ियां होती हैं। तो जो सही उत्तर इसका है ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे, सर्दियों के मौसम में बोई जाने वाली फसलों को डाट डाट फसलें कहा जाता है। यानी कि जो सर्दी में हम बुआई करते हैं और गर्मी में उसकी कटाई करते हैं, वह कौन सी फसल है? ये प्रीवियस में कई वीडियो में आया हुआ है। ठीक है, कई वीडियो में हमने पढ़ाया हुआ है। तो आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि जो भारत है, भारत में 3 प्रकार की फसल पाई जाती है। कौन कौन सी? रबी की फसल है। ठीक है, रबी है, खरीफ है और कौन सा है? जायद है। ठीक है, ये 3 प्रकार की जो फसलें ये भारत में पाई जाती हैं। रबी की फसल कब बोई जाती है? तो ये नवंबर में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, और इसमें कौन कौन सी फसल को या प्रजाति को शामिल किया गया है? तो इसमें है चना है, मटर है, गेहूं है, ठीक है, सरसों है, अलसी है। ये सब किसमें आती हैं? रबी में आती हैं। खरीफ की फसल में कौन सा है? धान है, मूंगफली है, ठीक है, और क्या है? मक्का है, ज्वार है, बाजरा है। जायद की फसल कौन सी है? जायद की फसल जो आपकी है इसमें ककड़ी आती है। ठीक है, ककड़ी, खीरा, तरबूजा और क्या? खरबूजा। ये सब किसमें आती हैं? जायद की फसल में आती हैं। खरीफ की फसल जो होती है इसको कब लगाया जाता है? जून या जुलाई में। ठीक है, जून या जुलाई में लगाया जाता है। और जो जायद की फसल होती है ये फरवरी या मार्च में लगाई जाती है। ठीक है, इसको भी पूछ सकता है आपको। फसल से बस इतना ही आपको पढ़ना है। 3 फसल होती है। मौसम की दृष्टि से भारत में 3 प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है, रबी, खरीफ, जायद। रबी की फसल जो होती है अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती है और अप्रैल महीने या मार्च या अप्रैल महीने में काटी जाती है। और जो आपकी खरीफ की फसल है ये जून या जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर या नवंबर में काटी जाती है। जो खरीफ की फसल है उसके अंतर्गत मक्का आता है, ज्वार आता है, बाजरा आता है, मूंगफली आती है। इन सबों की खेती की जाती है। जो जायद की फसल है ये आपकी फरवरी मार्च में बोई जाती है, जून जुलाई में काटी जाती है। इसके अंतर्गत आपका तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, खीरा ये सब की खेती की जाती है। बस इतना आप याद कर लीजिए, आपके फसल से 1 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा और ये भूलने वाली चीज नहीं है।
अगला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे, भारतीय कृषि को अक्सर कहा जाता है दुनिया का अन्न भंडार, ए ऑप्शन, बी मानव जात का उद्धारक, सी ऑप्शन लाखों लोगों का भविष्य और डी ऑप्शन मानसून पर दाव। इन चार ऑप्शनों में से भारतीय कृषि को किस नाम से या उपनाम से जाना जाता है उसके बारे में पूछा जाता है। तो चारों ऑप्शनों का अध्ययन करने के बाद जो आपका सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन डी सही है। इसे जो है मानसून पर दांव कहा जाता है या फिर कहा जाता है गैम्बल ऑफ मानसून, ठीक है, या फॉर्चून ऑफ मानसून कहा जाता है। मानसून के भाग्य के ऊपर जो होता है वो भारतीय कृषि होती है। मानसून अच्छा आया तो आपकी कृषि अच्छी होगी और मानसून अगर नहीं साथ दिया तो आपका जो कृषि उत्पादन है उसमें जो फसलों का उत्पादन है वो आपका ना के बराबर होगा और क्या होगा, जिससे कि आपको खाद्यान्नों के संकट से जूझना पड़ सकता है, ठीक है। इस वजह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी सही है। मानसून पर दांव भारतीय कृषि को एक नाम दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सी यानी धारणा करने की क्षमता रखती है। देखो यहाँ पे भी मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी होगा, ठीक है, कौन सी मिट्टी, ये पानी है, ठीक है, कौन सी मिट्टी पानी धारण करने की क्षमता रखती है। ए लैटेराइट मृदा, बी शुष्क मृदा, सी एलुवियल मृदा और डी आपकी काली मृदा। तो इन चारों में से जो सबसे ज्यादा पानी को धारण करने की क्षमता रखती है वो आपकी काली मृदा होती है, ठीक है। काली मृदा आपकी जो या इसी को क्या कहा जाता है, रेगुर 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 मिट्टी। बार बार पूछा जाने वाला ये प्रश्न है कि रेगुर मिट्टी कहाँ मिलती है और रेगुर मिट्टी में कौन सी फसल सर्वाधिक मात्रा में उपजाई जाती है, ठीक है। तो आपका काली मिट्टी है, इसी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है और इसकी जल धारण क्षमता अन्य मृदा की अपेक्षा अधिक होती है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे, ये यहां भी मिसप्रिंट हुआ थोड़ा सा, यहां पे है काली मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी के बारे में इनका कथन पूछ रहा है, सही है, ठीक है। यहां ये कथन नहीं कथन है, ठीक है। काली मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। ए यह मिट्टी के सभी प्रकारों में सबसे कम उपजाऊ होती है, बी यह दक्षिणी पठारों के अधिकांश हिस्सों में पाई जाती है, सी यह उत्तर भारतीय गंगा के मैदानों के अधिकांश भागों में पाई जाती है, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन काली मिट्टी में फास्फोरस नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इन चारों ऑप्शनों में जो सही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन बी है। यह दक्षिण के पठारी हिस्सों में पाई जाती है काली मिट्टी, जिसमें कि आपका महाराष्ट्र का क्षेत्र शामिल है, गुजरात का क्षेत्र शामिल है आपका, और कहाँ का है आपका आंध्र प्रदेश का क्षेत्र शामिल है और तमिलनाडु का क्षेत्र शामिल है। उसमें प्रचुर मात्रा में आपको काली मिट्टी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे, काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है। अभी अभी हमने बताया प्रीवियस यानी कि पुनरावृत्ति हुई है आपके प्रश्नों का, महाराष्ट्र में पाई जाती है, ठीक है। महाराष्ट्र में पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है और तमिलनाडु में पाई जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस प्रकार का वृक्षारोपण रेगिस्तान में मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करता है। ए ऑप्शन शेल्टर बेल्ट, बी ऑप्शन समोच्च जुताई, सी ऑप्शन कृषि वानिकी और डी ऑप्शन पट्टीदार खेती। इन चारों में से पूछ रहा है रेगिस्तान के क्षेत्र में
और कौन सी विधि या वृक्षारोपण के माध्यम से मिट्टी के कटाव को रोका जाता है? ये ना पहाड़ी दिया हुआ है, ना मैदानी दिया हुआ है, रेगिस्तानी क्षेत्र में पूछ रहा है। ठीक है, तो कौन सा है वो आपका सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अब देखो ऑप्शन ए शेल्टर बेल्ट क्या होता है? शेल्टर बेल्ट किसे कहा जाता है? होता क्या है, जो मरुस्थलीय क्षेत्र होता है वहां का जो खेत होता है और वहां की जो कृषि होती है उसमें जो फसल उगाई जाती है वो इस प्रकार का खेत है और इसके चारों तरफ क्या किया जाता है? पौधारोपण कर दिया जाता है मिनिमम एक लाइन का। ठीक है, मिनिमम एक लाइन का क्या किया जाता है? पौधारोपण किया जाता है और बीच के हिस्से में जो है फसल उगाई जाती है। या इसलिए किया जाता है क्योंकि रेगिस्तानी क्षेत्र जो है वहां पे जब अधिक तेज यानी कि अधिक वेग से हवा चलती है तो मिट्टी के ऊपरी परत को क्षरित कर देती है या उड़ा ले जाती है, जिससे कि जो मिट्टी का उपजाऊ भाग होता है वो उड़कर दूसरी जगह चला जाता है। इसी को रोकने के लिए खेत के चारों तरफ क्या किया जाता है? पेड़ों को लगा दिया जाता है, जिससे कि हवा की गति को मंद कर देते हैं पेड़, और जो भूमि का उपजाऊ भाग है वो क्षरित नहीं हो पाता हवा के द्वारा और अच्छा खासा फसल यहाँ के किसान उगाते हैं। इसी को कहा जाता है शेल्टर बेल्ट। ठीक है, समोच्च जुताई क्या है इसको भी आप जानते हैं। समोच्च जुताई और पट्टीदार खेती दोनों एक है। पट्टीदार खेती का ही एक प्रकार है समोच्च जुताई, और इसके हिंदी नाम से आप नहीं जानते होंगे लेकिन इसके अंग्रेजी नाम को बताएंगे तो आप जान जाएंगे। इसी को कहा जाता है कंटूर कृषि। ठीक है, कंटूर कृषि। कंटूर कृषि क्या होता है? इसी को समोच्च जुताई कहा जाता है। ये पहाड़ी क्षेत्रों में कंटूर कृषि की जाती है, उसमें पट्टीदार यानी कि ढलान वाला जो हिस्सा है, सपोज दैट ये आपका पहाड़ है और इस पहाड़ पे आपको खेती करना है तो ऐसे ऐसे करके पट्टी बना बना के खेतों का यहाँ पे खेती की जाती है और इसी को कहा जाता है पट्टीदार खेती, और इसी का एक प्रकार है कंटूर कृषि। ठीक है, कंटूर कृषि यानी कि पट्टीदार खेती का एक प्रकार है कंटूर कृषि। ठीक है, तो जो रेगिस्तान में वृक्षारोपण होता है वो किस विधि के माध्यम से होता है? शेल्टर बेल्ट के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे, भारत में सर्वाधिक उपलब्ध एवं सर्वाधिक सघन रूप से कृषि हेतु प्रयोग की जाने वाली मिट्टी कौन सी है? ए काली मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी लाल मिट्टी, डी रेगिस्तानी मिट्टी। तो पूछ रहा है कि सर्वाधिक मात्रा में किस मिट्टी पर खेती की जाती है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक उपलब्ध एवं सर्वाधिक सघन रूप से कृषि हेतु जो मिट्टी है उसके बारे में पूछ रहा है। तो आपकी जो वो मिट्टी है वो आपकी है जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि आप देखेंगे जो कृषि के लिए जलोढ़ मिट्टी है ये सर्वाधिक उपजाऊ होती है और भारत में सर्वाधिक क्षेत्रों पर इस पे फसल उगाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है? गंगा यमुना गंगा यमुना का मैदानी भाग जो है, ठीक है, इस नाम से भी इसे जाना जाता है। गंगा यमुना का मैदानी भाग जो है वो किस मिट्टी से बना हुआ है? जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। और जलोढ़ मिट्टी को अन्य नाम से जानते हैं, कौन सा मिट्टी है? कछारी मिट्टी। ठीक है, कभी कभी जलोढ़ मिट्टी ना देके कछारी मिट्टी कहा जाता है। बाकी रेगिस्तान में जो पाई जाती है उसे रेगिस्तानी मिट्टी कहा जाता है। लाल मिट्टी जो आपकी है, जो आपका मध्य प्रदेश का हिस्सा है या भारत के संदर्भ में जो बुंदेलखंड का जो हिस्सा है, या फिर आपका चंदौली के क्षेत्र में चले जाएंगे, पहाड़ी वाला नौगढ़ वाला जो बेल्ट है वहां पे भी लाल मिट्टी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा आपका स्क्रीन पे, भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? अभी मैं ये पीछे इस प्रश्न को करवाया हूं। ठीक है, ए ऑप्शन जलोढ़ मिट्टी, बी ऑप्शन लेटराइट मिट्टी, सी ऑप्शन लाल और पीली मिट्टी और डी ऑप्शन आपका है काली मिट्टी। तो मैं बार बार गला फाड़ के चिल्ला के इसको बताया हूं कि जो रेगुर मिट्टी है ये आपकी काली मिट्टी के नाम से जानी जाती है, या काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे,
लैटेराइट मिट्टी डॉट डॉट वाले क्षेत्र में विकसित होती है। ए उच्च तापमान एवं भारी वर्षा, बी उच्च तापमान एवं निम्न वर्षा, सी निम्न तापमान एवं भारी वर्षा और डी निम्न तापमान एवं मध्यम वर्षा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो लैटेराइट मिट्टी है ये आपकी ऑप्शन ए सही है। जहां पे अधिक बरसात होती है और तापमान भी अधिक होता है, ऐसे क्षेत्रों में आपको लैटेराइट मिट्टी मिलती है। यानी कि कहने का मतलब ये मिट्टी आपको पहाड़ी क्षेत्रों में मिलती है जहाँ पे वर्षा भी होती है और तापमान भी अधिक होता है। अगला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे, डॉट डॉट नामक बड़ा आकृत मैदानों के एक नए ताजे निक्षेप लगभग प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत होने के कारण उपजाऊ होते हैं। इस प्रकार गहन कृषि के लिए आदर्श होते हैं। ए ऑप्शन खादर, बी ऑप्शन बांगर भाबर, सी ऑप्शन बांगर और डी ऑप्शन तराई। तो मिला जुला के इतनी बड़ी भूमिका बढ़ाने की क्या जरूरत थी, सीधा सीधा इस प्रश्न को भी पूछ सकता था कि नदियों के द्वारा जो नवीन मिट्टी लाई जाती है उसे क्या कहा जाता है। इसी के इतर इसके विपरीत एक प्रश्न आता है कि नदियों के द्वारा लाई गई पुरानी मिट्टी को क्या नाम दिया गया, पीछे के वीडियो में हमने बताया था। तो इसको कहा जाता है खादर, यानी कि नवीन मिट्टी जो है इसे कहा जाता है खादर। ठीक है, क्या कहा जाता है, खादर। लेकिन प्राचीन जो मिट्टी है यानी कि नदियों के द्वारा जो प्राचीन मिट्टी लाई जाती है उसे बांगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बांगर कहा जाता है। और तराई क्या होता है, पहाड़ों से जो बोल्डर वगैरह घिस करके पहाड़ के तली में आ जाते हैं और वहां पे जो वर्षा होता है उसके द्वारा ये नम होते, ऐसे क्षेत्रों को आप तराई नाम दे सकते हैं। जैसे भारत के संदर्भ में या उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आप हिमालय के किनारे का जो भाग है, हमारे उत्तर प्रदेश में जो नेपाल के तराई का भाग उत्तर प्रदेश का है वो तराई नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पे जो पहाड़ों से बोल्डर वगैरह टूट टूट के गिरते हैं पहाड़ों की तलहटी में, वो क्षेत्र हमेशा नम बना रहता है, इसीलिए इसको तराई क्षेत्र कहा जाता है। बाकी बांगर आप जान ही रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे, उस राज्य का नाम बताइए जो मार्च 2001 पुराना क्वेश्चन है, फिलहाल इसको हम बता दे रहे हैं। कार्बन तटस्थ कृषि विधियों को शुरू करने वाला पहला राज्य था। ए ऑप्शन केरल, बी ऑप्शन तमिलनाडु, सी ऑप्शन असम और डी ऑप्शन झारखंड। तो वो आपका जो राज्य था वो आपका था केरल। ठीक है, 2022 में जो आपका राज्य बना यानी मार्च में कार्बन तटस्थ कृषि विधियों का उपयोग करने वाला जो राज्य था वो आपका केरल था। तो आज का जो प्रश्नों का संग्रह था यहीं तक था। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।